नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम जनमत में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के बेहद खूबसूरत शहर जालंधर में और पंजाब विधानसभा का चुनाव की जो पूरी बिसात है वो बीत चुकी है और आने वाली 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में एक साथ वोटिंग होनी है। इस बार का पंजाब विधानसभा चुनाव बीते कई चुनावों से बहुत अलग है। तमाम नए प्रकार के समीकरण देखने को मिल रहे हैं, नए प्रकार के सहयोगी देखने को मिल रहे हैं और नए प्रकार के कमोबेश मुद्दे भी इस बार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन किन मुद्दों के आधार पर इस बार नई सरकार को चुनने के लिए जनता अपने घरों से निकलेगी, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसी चुनावी मंथन कार्यक्रम जनमत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंजाब के सियासी मसले और मुद्दे है क्या। क्योंकि अगर इस बार के चुनाव की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर एनडीए यानी बीजेपी के साथ में मिलकर चुनावी मैदान में है और कहा जाए आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूती से अपनी सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर रही है। तो शिरोमणि अकाली दल की अगर बात की जाए तो उसने नए सहयोगी बहुजन समाज पार्टी के साथ में अपनी दावेदारी पेश की हो। तो कई प्रकार के नए समीकरण साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जनता के मसले और मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर लोग घरों से निकलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे और इस विषय पे हम करेंगे विस्तार से बातचीत। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ सबसे पहले जो बगल में मेरे बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं और आप अहबाब सिंह ग्रेवाल साहब हैं। और आम आदमी पार्टी इस बार लगातार दावे कर रही है कि पिछली बार के चुनाव के नतीजों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन देखना होगा क्या मुद्दे हैं और किस आधार पर जनता आपको चुनेगी। साथ ही साथ दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता और भाजपा के नेता अशोक शिरीन हिक्की साहब, और बहुत स्वागत सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तीसरे खास मेहमान की अगर बात करें जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, उनकी नुमाइंदगी कर रही है हमारे साथ में अरुणा अरोरा जी मौजूद है। अरुणा जी बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल बादल की ओर से प्रोफेसर मंजीत सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नए सहयोगियों के साथ में किस प्रकार से इस बार आप जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ में तालमेल खत्म हुआ है लगभग कई दशकों पुराना, इस बार कैसे उससे आगे निकल पाएंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा। और इसके अलावा खास मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव भास्कर जी मौजूद है। राजीव जी लंबे समय से पंजाब की सियासत को बहुत करीबी से समझते रहे और समझाने की हमको कोशिश करेंगे कि इन तमाम चुनावी वादे के बीच में, शोर के बीच में जमीनी असली मसले हैं क्या। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है वो है पंजाब की जनता। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सबका भी स्वागत है। बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी आप लोग सवाल लेकर आएंगे और आखिर तीखे सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी मौका है सवाल पूछने का इन तमाम नेताओं से। उसके बाद में पता नहीं कई बार लोग मिलते नहीं है, लेकिन वो अच्छी बात यह है कि मिलते रहे, एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले अरुणा जी शुरुआत आपसे ही। कांग्रेस पार्टी सच में इस बार किससे चुनाव मुकाबला मान रही है? क्या जो बैठे हुए दल है या खुद कांग्रेस पार्टी की जो आपसी अंदर कलह है? क्योंकि हमने देखा कैप्टन साहब की नाराजगी तो बहुत भारी पड़ी और अभी भी चन्नी साहब और सिद्धू साहब के बीच के मसले जो है वो सुलझते नजर नहीं आ रहे। किस तरीके से आप जनता को समझाएंगे कि कांग्रेस एक है, हम एक है, आप हमको चुनिए? अरुणा जी पहले सारे मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। जिस तरह कैप्टन साहब छोड़ के चले गए, क्योंकि कैप्टन साहब 4.5 साल अपने निकले नहीं फॉर्म हाउस चो, ते साडे एमएलए परगट सिंह जी, चन्नी साहब सारिਆਂ ने मिलके मुद्दा उठाया। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मैनीफेस्टो ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ कि ਅਸੀਂ जिन्ने भी अपने ड्रग्स वाले है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ पकड़ना है, लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कुछ नहीं किया। नो डाउट डेवलपमेंट बहुत हुई है, क्योंकि जिन्ने साडे कांग्रेस के काउंसलर्स है, एमएलए ने, सारे ने मिलके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है। लेकिन ਜਿਹੜੇ असली मुद्दे ਸੀਗੇ, यूथ दी नौकरी ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ मुद्दा, ड्रग्स वाले बंदे पकड़ने सी, लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ कैप्टन साहब ने कुछ नहीं किया। इस करके चन्नी साहब होरा ने, सोनिया गांधी जी होरा ने मिलके उन्होंने बाहर कर दिता। अच्छा मैम, तो क्या 4.5 साल के जो सरकार, कांग्रेस सरकार का जो कामकाज था आप उसको बाहर मान रही है? खाली 111 दिन का जो सरकार कह रहे हैं उसी को मानने कांग्रेस सरकार? नहीं, 111 दिन में उन्होंने वो काम किया कि जो 4.5 साल में होना चाहिए था। जैसे कि बिजली का देख ले, उन्होंने बिजली के बिल जितने भी गरीबों के थे सब माफ कर दिए। 3 रुपए यूनिट उन्होंने बिजली सस्ती कर दी, उन्होंने पेट्रोल के रेट घटाए, उन्होंने रेता बजरी के रेट कम किए। और आम पब्लिक की क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों के बीच जा रहे हैं, वो 24 घंटों में 20 घंटे वो काम कर रहे हैं। और नॉर्मल जो जमीनी स्तर पे लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको देख रहे हैं। जितने भी गरीब लोग थे उनके बाले के पैसे दिए गए ताकि वो अपने घर बना रहे, और उनको पैसे आ चुके हैं, उन लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो 111 दिन की सरकार के कामकाज के आधार पर आप जनता के बीच में, भाजपा से हमारे साथ में अशोक शिरीन जी हैं। अशोक जी,
वो कह रहे हैं उन्होंने तो सारे काम कर दिया, आप लोगों के लिए करने का बचा क्या? क्योंकि बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि वो एक नया पंजाब बनाएंगे, तो नए पंजाब में आप क्या लाएंगे? वो तो कह रहे सारे काम हो गए। देखो, पहले तो आज के इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में बैठे सारे लोग देख रहे हैं और हर पंजाबी देख रहा होगा। मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि उन्होंने सौगंध खाई थी। मैं इनसे, शायद मेरी बहन को जानकारी नहीं है, जब सौगंध खाई गई थी तो उस स्टेज के अनाउंसर थे सुखी रंधावा जी, जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, जो जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे। जब गुटका साहब की सौगंध खाई गई थी तो मंच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं वो खड़े हुए थे। इन्होंने कहा था 4 हफ्तों में नशा खत्म कर देंगे। 4.5 साल में जवान खत्म हो गया, नशा खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कहा था घर घर नौकरी देंगे, नौकरी तो दी इन्होंने अपने सांसदों को, विधायकों के बेटों को घर में। आम नौजवान तो आज डिग्री लेकर सड़क पर घूम रहा है, उनको तो मिले नहीं। और ये जो 111 दिन की बात करते हैं विकास की, 36,000 मुलाजिम हमने पक्के कर दिए, उनके इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए, ब्रांडिंग करी। तो नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर, जो नर्सेस थी वो हड़ताल पर, टीचर हड़ताल पर। युवाओं की बात करते हैं, एससी स्कॉलरशिप का घोटाला करा, जिस नेता का नाम आया वो इनका उम्मीदवार है, बच्चों के सर फोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। और रेत माफिया का जिस पर नाम आया वो इनका कैबिनेट मिनिस्टर है और मंत्री है। शराब माफिया का नाम आया, जलालपुर एमएलए का, वो इनका उम्मीदवार है। जिनके ऊपर रेत माफिया, शराब माफिया, जो सारे माफिया थे वो सारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रिकॉर्ड पर। और सबसे ज्यादा पंजाब को पीटने का काम, पंजाब को लूटने का काम अगर किसी ने किया, ये 111 दिन का इनका रिपोर्ट कार्ड ये था कि 10 करोड़ रुपया रेत माफिया का मुख्यमंत्री चन्नी जी के भतीजे के घर से मिलता है। और वो एडमिट करता है कि ये 10 करोड़ मैंने तबादलों के नाम पर लिया। रेत किसको सस्ती मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है। और इनके अध्यक्ष जी ने, नवजोत सिंह सिद्धू जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। उन्होंने जनता, इनके 111 दिन की सरकार को 0 नंबर दिया। और ये पंजाब की जनता 2017 में इनके झूठे वादों में आई, झूठे लारों में आई, वो 22 में नहीं आने वाली। अशोक जी, आप जो कह रहे हैं ये दिक्कतें अगर पंजाब में है तो क्या ये बीते 5 साल में ही आई हैं? उससे पहले तो आप भी सत्ता में रहे थे, उस वक्त की दिक्कतें, परेशानियां, आपके अपने काम, ऐसा क्या है जो आप गिना सकते हैं? मैं आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, हमने जालंधर शहर में है, जालंधर शहर का सिविल हॉस्पिटल वो भारतीय जनता पार्टी अकाली दल गठबंधन की सरकार में बना। जालंधर में सबसे पहला अगर बीएससी नर्सिंग का कोई कॉलेज आया वो अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार में आया। और पंजाब, जालंधर के अंदर जितने फ्लाईओवर्स बने, मैं बता देना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर 1000 किलोमीटर की रोड लाइन स्ट्रक्चर था जी। तो जब हमारी सरकार केंद्र के इन 5 सालों के अंदर वो 4000 किलोमीटर तक बढ़ा। हमने पंजाब के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन भेजी, इन्होंने बेचने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को राशन भेजने का काम किया। इनके विधायकों के घरों से, फार्म हाउस से जो राशन मिला, इन्होंने पंजाब के अंदर 131 लोग, ये कहते थे नशे वाले पकड़ने हैं, 131 लोग जहरीली शराब से मरे। जो मरे उनके परिवारों ने जिन लोगों पर आरोप लगाया वो इनके विधायक थे, दोषी आज भी बाहर है। और पंजाब के इस नशे की वजह से आज पंजाब की बेटियां, पंजाब की बहुएं, पंजाब की माताएं इतनी परेशान हैं कि वो इस किसी भी नेता पर यकीन करने को तैयार नहीं है। कल एक डिबेट थी, मैं क्योंकि जनता बैठी है यहीं पर डिबेट थी, तो एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा था, तो एक जनरल पब्लिक वाले बंदे ने कहा कि जब 2007 में 2002 में 7 में सरकार आपकी आई अकाली दल की, तो जो आप तस्कर थे वो इस तरफ चले गए, जब 17 में आई वो आप में चले गए, अब दोबारा वो आप में जा रहे हैं और कांग्रेस उनका समर्थन करती रही। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, कमोबेश मुद्दे और मसले बने हुए हैं, सरकारें बदल रही हैं। शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ, बादल ग्रुप से हमारे साथ में मंजीत सिंह जी प्रोफेसर बैठे हुए। मंजीत जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि इस बार के चुनाव में आपके दशकों पुराने साथी बीजेपी आपके साथ नहीं है, नए अलायंस बीएसपी के साथ में आप मैदान में मौजूद हैं, क्या इस बार आप नया जनता के साथ वायदा करें? क्योंकि जो कृषि कानून को लेकर जो पूरा मसला उठा था वो तो एक तरीके से खत्म हो गया उसके वापसी के बाद में, क्या नया, क्या नई बात है जिसको आधार पे आप जा रहे हैं इस बार जनता के बीच में? सबसे पहली बात जो अशोक जी ने बोला है ना कि अकाली सरकार 2002 से 7 थी, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, 2007 से 17 तक थी। वो तो मैं बात कर रहा हूँ, आपने गलती से बोल दिया होगा, स्लिप हो गया होगा जी। और बात ये, पहले इनकी बात करते हैं। क्या कहा इन्होंने कि हम तो 111 दिन का हिसाब देंगे,
क्यों 111 दिन का? 4.25 साल आपकी सरकार ने लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश की और क्या नहीं किया? गुटकवे हाथ रखे, बात चली ना अभी। इन्होंने कहा किसानों को कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, आढ़तियों का कर्जा माफ करेंगे, सारा कर्जा हम देंगे, सोसाइटी से कर्जा हम देंगे, बैंकों से कर्जा लिया हम देंगे, आपने किसी कोई कर्जा नहीं अदा करना, आपकी कोई कुर्की नहीं होगी। हुआ क्या कि किसानों ने अपने कर्जे अदायगी बंद कर दी और उसके बाद क्या हुआ कि कर्जा बढ़ता गया जी, और मूल से भी बढ़ गया। इसके कारण बैंक से चिट्ठी आनी शुरू हो गई कि अब आपकी जमीन कुर्क हो रही है। क्या करेगा किसान? किसान चला गया खुदकुशियों पे राख पे। कौन जिम्मेवार है? इतने हजार जो किसान 5 साल में जो ऊपर चढ़ाई कर गए, उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? ये बता सकते तो मुझे बता दें। ये बोलते हैं 111 दिन का हिसाब देंगे। क्यों 111 दिन का हिसाब? इनके 111 दिन के जो अशोक जी ने बात की है कि इनके नजदीकी रिश्तेदार से जो 10 करोड़ रुपए पकड़े गए, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा और पासिंग रेफरेंस दूंगा। और इन्होंने बोला कि 5.5 रुपए रेट किया रेता का, हमारे लोग गए, ट्रालियां पकड़ी, उन्होंने बोला 20 रुपए तो हम वहां देते हैं, आपको 5 रुपए कैसे देंगे? आप जालंधर में हैं सर, आप जाइए दुकान, जो सीमेंट रेता की कोई भी दुकान देखो, 50, 60, 70 रुपए फुट रेत बिक रही है। ये कहां की बात कर रहे हैं कि मैंने वायदा पूरा कर दिया? और कल जो डिबेट परसों हुआ, उन्होंने बोला कि हमने तो 36,000 मुलाजम पक्के कर दिए और एक ने बोला कि नहीं अभी नहीं, कच्चे नहीं कर नहीं सके हम। क्यों नहीं कर सके? आपके पास 111 दिन का समय था, आप 36,000 मुलाजम की बहुत करते रहे कि हम पक्के करेंगे। जो लोग, चाहे वो कच्चे नर्सिंग हैं, टीचर्स हैं, बेरोजगार अध्यापक हैं, कौन और कर्मचारी हैं, एक मिनट, सभी को लाठियां दिखाई इन्होंने। मैं फिर अपनी बात करूंगा, पहले मैं बता रहा हूं कि इन्होंने क्या किया। मैं अब वही कहना चाहता हूं कि मंजीत जी मैं अपनी बड़ा अचीवमेंट्स है, मैं अभी बताता हूं आपको। हमने जो अपना रूल हमारा था 10 से 17 तक, हमने जितनी डेवलपमेंट की, सबसे पहला सुखबीर जी ने किया कि हम सरप्लस बिजली देंगे। दी कि नहीं दी? पूरे राज्य में एक भी कट लगा? कहीं कट नहीं लगा। मगर इनके आते ही आपको पंजाब के सभी वासियों को याद होगा कि लास्ट गर्मियों में क्या हुआ? 10-10 घंटे के कट लग गए। क्यों लग गए? कहां गई बिजली? हमने थर्मल प्लांट बनाए, इन्होंने बठिंडा थर्मल प्लांट जो 1320 एकड़ का है मात्र 164 करोड़ में बेच दिया। क्यों बेच दिया? 750 करोड़ इस पे अभी रेनोवेशन हुई है, मगर उन्होंने बेच डाला। अगर थर्मल प्लांट बंद करेंगे तो बिजली कहां से लाएंगे? ये मेरे सवाल हैं कांग्रेस से। ठीक है, अब मैं अपनी बात करता हूं कि हमने क्या किया संक्षेप में। हाँ, हमने बात किया। हमने देखो सरप्लस बिजली की, हवाई अड्डों का जाल बिछाया। हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेड है, इसे लैंड लॉक्ड स्टेट, और हमारा जो इंटरेस्ट है कि हवाई अड्डों के जरिए जो हम व्यापार करें ताकि सब पंजाब का ट्रेड आगे बढ़े। और उसके बाद जो सड़कों का जाल बिछाया, और उस सड़कों की 4 लेनिंग और 6 लेनिंग से ऑल द विलेजेस हैव बीन कनेक्टेड। ठीक है, लेकिन आज उन सड़कों की स्थिति क्या? सर मैं लौटूंगा, वक्त थोड़ा टेलीविजन डिबेट में थोड़ा मैं आता हूं सर। जस्ट प्लीज हाफ ए मिनट ओनली। एम्स बठिंडा किसने बनाया? हमने बनाया। बिजनेस स्कूल मोहाली किसने बनाया? हमने बनाया। IIT रोपड़ किसने बनाया? हमने बनाया। ओपन जिम्स, 7 हॉकी स्टेडियम्स, 8 नर्सिंग स्कूल, 3 से 13 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, उसके मसले मुद्दे अभी बरकरार हैं। आम आदमी पार्टी से अहबाब जी हमारे साथ मौजूद हैं। अहबाब जी, कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, इन सबसे जो परेशान जनता आप कहते हैं वो आपको चुनेगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी, और इन तमाम मसलों के मुद्दे के समाधान आप बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल लागू करने की बात करते हैं। पंजाब का एक बड़ा मसला है जिसका जिक्र अभी निकल के आया, नशे को लेकर। उसको लेकर लगातार आपके पार्टी को घेरा जाता है कि जिस प्रकार का एक मॉडल दिल्ली में लागू हुआ है, अगर वही मॉडल इस प्रकार का पंजाब में लागू होगा तो समस्या खत्म नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। इस प्रकार के आरोपों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आरोपों की बात करने से पहले हिसाब तो 25 साल का होना जी। मैं अपना लोकतांत्रिक एक्सपीरियंस बताता हूँ। 1997 में मैंने पहली बारी वोट डाली, बड़े खुश थे, बादल साहब आ गए, बुरा दौर खत्म हुआ था पंजाब में, चोर होने लगी। फिर कैप्टन साहब आए, वो कहते भी क्या राजे को तो खाना आता था, बादल तो चिंदी चोरी कर रहे थे, उन्होंने रॉयली खाया। फिर सुखबीर जी फिर आए, वो कहते खाने की कोई बात नहीं, अब मैं सीख गया हूं। तो 25 साल में जो पंजाब एक टाइम पे टॉप रिच स्टेट थी, आज हम जो रिच स्टेट्स हैं उसके बॉटम ऑफ द टेबल पे हैं, 15वें नंबर पे हैं। अगर यूनियन टेरिटरी साथ में मिला दें तो हम 19वें नंबर पे आ जाते हैं। तो ये जो 25 साल का लेखा जोखा है, ये इन लोगों को देना होगा, चाहे किसी की भी पार्टी हो। पहली बात। दूसरी बात, सर एक मिनट, दूसरी बात, स्कूल बना दिया, सड़क बना दी, ये कर दिया। हर पंजाबी को पता है, कोई भी बच्चा आज पंजाब में अपना फ्यूचर नहीं देखता।
आप नौजवान से पूछ लीजिए, कोई भी माँ बाप ये नहीं देखता कि हम बच्चे को यहां पे रखेंगे। जब पंजाबियों का बेसिक क्राइटेरिया ये हो गया कि बच्चे को पढ़ा के बाहर निकालो, भी यहां पे कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने छोड़ा क्या है? हम तो ये कह रहे हैं कि एक क्लीन स्लेट के साथ चेंज करनी पड़ेगी, चेंज करनी जरूरी है, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। वो चेंज क्या? वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है सर कि पंजाब की जिंदगी के हर लेवल पे माफियाकरण हो गया, हर लेवल पे। थर्मल पार्क की बात करो, पावर कॉर्पोरेशंस को माफिया बना के बिठा दिया। आप लैंड की बात करो, पंजाब की 90% अर्बन डेवलपमेंट इलीगल लैंड माफिया कर रहा है। आप बात कर लो ट्रांसपोर्ट, सैंड, ये तो अलग चीजें हैं। आप ये देखिए कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि कांग्रेसियों के अफसर, अकालियों के अफसर, पंजाब के अफसर ही नहीं बचे। पंजाब का कोई, आप ये सोच के देखिए हम कितनी बुरी स्थिति में आ गए हैं कि हमें स्लेट क्लीन करके पॉलिटिसाइजेशन खत्म करनी पड़ेगी, हमें करप्शन से लड़ना पड़ेगा। और जो नशे की आप बात कर रहे हैं सर, एक्साइज लिकर से होती है। जो पंजाब में नशा है वो लिकर की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम चिट्टे की है, वो प्रॉब्लम मेडिकल नशे की है, वो उस नशे की है जिसके साथ आप नेशनल एवरेज से हम 2-3 गुना नशे में ऊपर चले गए हैं। उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम इसलिए कि बच्चा बेले बैठे बच्चे क्या करें। आप समस्या गिना रहे हैं, मैं आपसे समाधान कह रहा हूं सर। एक समाधान बताइए, साफ नीयत कैसे से करेंगे? बताता हूं जी, सबकी साफ नीयत है सर, सब यही अरे सर दिखती है, दिखती है, 25 साल से दिख रही है। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि सीधी सी बात है जी, एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जहां पे पंजाब के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को स्टेट के हाथ में लेना पड़ेगा। पहली बात, पंजाब में टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। पंजाब में जो एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, स्मॉल फार्मर 2 एकड़ 3 एकड़ वाले का, उसको हमको बेटर करना पड़ेगा, उसमें डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसको मार्केट से लिंक करना पड़ेगा। जो ये 17 धारे बना रखे हैं, पन, सब पन, ग्रेन पन, फलाना पन, धमकाना, उनको प्रोक्योरमेंट एजेंसीज बना दिया। उनका काम था किसानों की प्रोड्यूस बाहर बिकवानी, लॉस सरकार से प्रॉफिट बांटे, ये उनका काम था। इंडस्ट्री हजारों की गिनती में पलायन कर रही है, उनको स्पेशल इंसेंटिव्स देके वापस लाना होगा। और आज की डेट में बात यह है कि प्रधानमंत्री शरेआम धमकी देते हैं कि यहां तो हमें लाइए, वरना फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना हमें भी आता है, डबल इंजन की सरकार हम चलाएंगे। सर आपने ये बड़ा एक आरोप लगा दिया, छोटा सा जवाब फिर मैं जरा जाऊंगा भास्कर साहब के पास। प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो फेडरल स्ट्रक्चर को चोट कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। एक बात इन्होंने सच बोली कि यहां से पलायन कर रही है इंडस्ट्री, युवा बेरोजगार उसी वजह। पलायन करके कहां जा रही है? हिमाचल में जा रही है, हरियाणा में जा रही है, उत्तर प्रदेश में जा रही है, गुजरात में जा रही है, वहां जा रही है जहां भाजपा की सरकार है। वो इस बात का प्रमाण है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, छोटे दुकानदार की आमदन बढ़ रही है। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो उस राज्य में काम करके, कोई विदेश नहीं जाना चाहता, कोई माँ बाप अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहता। पंजाब का सिस्टम जो था वो खराब कर दिया, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पंजाब में जो राजनीति हो रही है, पंजाब में जो राजनीति हो रही है, हम सब पब्लिक के लोग बैठे, हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, हम महिलाओं को ये देंगे। पंजाब की वो महिलाएं जिन्होंने करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह को जन्म दिया, पंजाब की महिलाओं को चाहिए कि उनके बेटे को, उनकी बेटी को, उनके पति को, उनके भाई को रोजगार कौन दे रहा है? ठीक है, रोजगार बिल्कुल। इंडस्ट्री मैं राजीव जी के पास जाता हूं। पॉलिसी नहीं बता रही। राजीव जी, क्योंकि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपनी अपनी बात निश्चित तौर से रखेंगे सही तरीके से। निष्पक्ष एक पर्सपेक्टिव में आपसे चाहता हूं, पंजाब आज जहां पहुंच गया है वो अपने आप में सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों की स्थिति में पहुंच गया है। कमोवेश मसले वही हैं, कई बीते चुनावों से वही चले आ रहे हैं कि साहब खनन की बात हो, नशे की बात हो या रोजगार की बात हो, चीजें बदल नहीं रही हैं, सरकारें बदल रही हैं। किस तरीके से आप इस बार के चुनाव को देखते हैं नए प्रकार से? इस बार के जो चुनाव है उसमें तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठी है। किसानों का रिप्रेजेंटेटिव शायद यहाँ नहीं है अभी, पर सभी पार्टियां समस्याओं को गिना रही है। किसान की राजनीति तो सर सभी कर रहे हैं। एक्सक्यूजेज सभी पार्टियां दे रही है कि हम इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, 111 दिन में जो कुछ हुआ वो हमारी पार्टी का वही है कार्यकाल, या हमारी सरकार का वही कार्यकाल था, उसके बेस पे हमें वोट दिया जाए। अकाली दल की बात किया जाए तो अकाली दल आज फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, 400 यूनिट, 800 यूनिट, ये फ्री, इतनी पेंशन, इतना कुछ 10 साल सरकार थी तब भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया। उसके बाद बात आती है भाजपा की। भाजपा की सरकार अकाली दल के साथ मिलके पिछले 2017 से पहले लगातार 10 साल चली थी। अकाली भाजपा को कई बार ऐसा मौका मिला था जब वो अपना रूरल एरियाज में अपना बेस को बढ़ाने की कोशिश की उन्होंने।
अकाली दल ने नहीं बढ़ने दिया। ये बात पाक साफ है, चाहे आप अकाली दल से पूछ लीजिए या फिर भाजपा से पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री जी भी एडमिट करके गए। मैं आता हूं आपके पास जी। उसमें उनके बेस को रूरल एरिया में नहीं फैलने दिया, वो अकाली दल ने नहीं फैलने दिया। ये बात भाजपा भी एडमिट करती है और अकाली दल भी इस बात को मानता है। पर उन 10 सालों में भाजपा का जो रोल केंद्र में था, उस केंद्र के रोल को भाजपा पंजाब में कोई फायदा पहुंचा सकती थी, नहीं पहुंचाया। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पंजाब के जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहां पर एक टैक्स हॉलीडेज, स्पेशल टैक्स हॉलीडेज दिया गया इंडस्ट्री को, और पंजाब के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उसमें अकाली दल भी, चाहे उनकी अलायंस की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उस बात को करवाने में असफल रहा। किसानी संकट आज का नहीं है। किसान बॉर्डर में चाहे वो 1 साल बैठ के आया है, पर उनकी वो समस्या मुझे लगता है 25-30 साल से है। किसान सुसाइड कर रहा था, कर रहा है, करता रहेगा। इन कानूनों के वापस लेने से क्या किसान खुशहाल हो जाएगा? किसान को जरूरत है उसकी फसल ठीक तरीके से बिके। उसके लिए सिर्फ बातें हो रही है। चाहे बात डाइवर्सिफिकेशन की हो, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हर साल 100 करोड़ से ज्यादा का एक फंड रखा जाता है। कहां जाता है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, मसले के लिहाज से बात करें, आप किसानों का एक बड़ा मसला बता रहे हैं, इसके अलावा एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी। अभी क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं सेट हो पा रहा। अकाली दल के समय में विकास हुआ है, इसमें सब मेरे ख्याल से यहां बैठे सब लोग मानेंगे कि 10 साल में जो विकास हुआ वो विकास हुआ। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में विकास, मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में कोई ऐसा बड़ा विकास हुआ हो जिसको हम विकास का एक नाम भी दे सकें। लेकिन हां, इस 5 साल में ये जरूर है कि आखिर में आके एक जो 111 दिन की सरकार में कुछ लोगों को लुत्फ आया। मैं लुत्फ आया इसलिए कहूंगा कि भी 3 रुपए यूनिट बिजली सस्ती हुई। फिर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने वादों की झड़ी लगा दी। 400 यूनिट, जैसे एक मंडी लगी होती है ना, उस मंडी में मैं उससे आगे, मैं उससे आगे, मैं उससे आगे। और आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रही। उनकी सरकार अभी आई तो नहीं, उनके कार्य को या उनके किए गए कार्य को पंजाब में हम अभी तक तो नहीं आंक सकते। पर जो ये वायदे कर रहे हैं वो वायदे कैसे पूरे होंगे, उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं। आज जिनके राज में माफिया राज एक बार उछाल में आया था, यानी अकाली दल भाजपा का राज, आज वो भी माफिया को खत्म करने की बात कर रही है। कांग्रेस भी माफिया को खत्म करने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी भी माफिया को खत्म करने की बात कर रही है। माफिया को पैदा किसने किया था? क्या कोई पैदा करके अपने बच्चे को मारता है? कौन मारेगा? ठीक बात है। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर ये तय होगा कि इस बार जब 2022 में पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए लोग घरों से निकलेंगे वोट करने के लिए, तो क्या उनके मन में सवाल होंगे, किस प्रकार के आधार पर वो तय करेंगे कि आखिर वो किसको वोट देने जा रहे हैं। हमने तमाम मेहमानों से बात की, इसके अलावा ऑडियंस के सवाल भी हम लेंगे कि आखिर जनता के मुद्दे क्या, उसके वो तीखे सवाल और जवाब भी आएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे। हम इस खास चर्चा जनमत जो कि पंजाब जालंधर से लेकर हम आपके लिए आए हैं वो लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो डुबो के खाएंगे। दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। MDH के नए मसाले उन्हें पेट पर टापा बांध दिलवाएगा। असली मसाले सच सच MDH टूटेगी तो ना जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर मांगे भाजपा सरकार। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बेहद चुनावी खास कार्यक्रम जनमत, और इस वक्त हम पंजाब के जालंधर में मौजूद हैं। और यहां पे ब्रेक पे जाने से पहले हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से बात की, उनके अपने क्या वायदे हैं इस बार को लेकर, जनता के बीच जाने को लेकर, कि जनता के मसले क्या है, वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हाथ उठाइए, मैं आता हूं आपके पास में सवाल पूछने के लिए। और क्या आप पूछना चाहते हैं? जी खड़े हो जाइए आप अपनी जगह पे और सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर प्रदीप रोड़ा, आई एम ए कॉलेज प्रोफेसर। तो मेरा प्रश्न है जी कि आप लोग फ्री बात कर रहे हैं कि आप फ्री ये देंगे, तो ये टैक्स पेयर मनी का मिसयूज है जो आप ऑफर कर रहे हैं।
और आपका रेवेन्यू जनरेशन प्लान क्या है इस फ्री के लिए? मुफ्त की राजनीति, अरुणा जी आपसे, क्योंकि कांग्रेस को लेकर आपने जो भी कहा, बिल्कुल जी, बात निकल के है कि सबसे ज्यादा मुफ्त की राजनीति जी। में के भी मैं बिल्कुल खिलाफ हूं कि अगर हम कहीं 1000 रुपए दे देंगे 2000 वेले बैठ के कोई ना खा सकता तो है चन्नी ना जी ऐसा खिला- कर क्यों रहे हम हैं? ये चाहते हैं कि जितनी देखो यूथ है वो भी बाहर जा रही है, हमारा बिल्कुल रेवेन्यू सारा बाहर जा रहा है, क्योंकि कितने लाख रुपए बच्चों को बाहर भेजने में लग जाते हैं, फिर जितना उनका बिजनेस होता है, जो जॉब्स करते हैं, वो भी सारा पैसा वहीं पे हो रहा है। इसलिए हम यही बात, एमएलए साहब से भी मेरी यही बात हुई थी, चन्नी साहब से भी यही बात हुई थी कि सबसे पहला जो है, देखो हमने जो कह रहे हैं कि 111 दिन ही काम किया, डेवलपमेंट नहीं हुई, डेवलपमेंट बहुत हुई है। सबसे पहले आप मेरा माल्टोन का ही वार्ड देख लो जाकर कि लोग बाहर से आकर सेल्फियां करते हैं, जितने पार्क बने हैं जलंधर शहर के, सबकी और कंसंट्रेशन हो रही है, ताजो जो पब्लिक है जिम्स में जाने की बजाय। आप विकास की बात कर रही हैं, बात मसला ये है कि फ्री की राजनीति की जो एक शुरुआत पंजाब में हो गई है ना, लोगों को काम ना करने देने के लिए आप इस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, अकाली दल की सरकार रही, कोई जॉब तो आप गलती बता रहे हैं मैडम, लेकिन आप गलत क्यों शामिल हैं उसमें? उसके ये बाद सवाल है। 4.5 साल कैप्टन साहब जो है वो बीजेपी के साथ अंदर रले रहे, उन्होंने यूथ के लिए कुछ नहीं किया, सरकार चला रहे थे, बिल्कुल, आप ये कह रही हैं। इसीलिए तो वो ले गए उनको। अच्छा, मतलब 4.5 साल वो बीजेपी के माध्यम से ये नहीं कह सरकार चली थी सकते यहाँ हम पे। डेवलपमेंट, ये नहीं अच्छा, कहते कि ये नहीं कहते कि तब डेवलपमेंट नहीं एक हुई, सेकंड, ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। अब हम यूथ, अशोक, मैं आ रहा अब हूं जो थोड़ा। कंसंट्रेशन है हमारी जी, यूथ अशोक की जी, जॉब्स पे आप आएगी, बीजेपी से मैडम, आप एक मिनट। लेडीज को भी हम आगे लेके ठीक है। जाएंगे, क्योंकि अशोक बीइंग जी, लेडी 4.5 साल तो आपने कैप्टन जी के माध्यम मेहनत से सरकार करनी चलाई चाहिए। है, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। और दूसरा जो मसला उठ के आया रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, आज पंजाब का युवा थोड़ा सा भी उम्मीद करता है तो वो कहता है कि विदेश चलते हैं, यहां रहने के लिए वो उसका मन नहीं करता। ये बात निकल के आई, क्या आप नया करने जा रहे हैं नए पंजाब में? ये पंजाब की पीड़ा है जो इन्होंने बोला, मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत है। कांग्रेस की सरकार रही 5 साल में, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी रोजगार बढ़ेगा। 5 साल में कांग्रेस पार्टी एक प्रपोजल बताए कि हमने इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को भेजी और केंद्र सरकार ने पास नहीं करी है। और अगर इन्होंने एक भी आपको लगा, पॉलिसी इनको ऐसी लगा नहीं कि लगाई सीएम और साहब इनके अच्छा सहयोगी काम नहीं इनके- कर रहे, तो अब क्यों सुनो ये ना सीएम जी, साहब आप को बोले बीजेपी तो में लेकर आप गए? बोले क्यों हमने बीजेपी में आप लेकर गए? अरुणा जी, एक सेकंड, हाँ अशोक जी, एक सेकंड सर, और मैं हूं सर, मैं हूं यहाँ पे रेफरी का काम करता रहूंगा। और अशोक जी दूसरा, की बात कहें। हमारी सरकार है हिमाचल में, पलायन करके यहां पर व्यापारियों को और शहरियों को, आम जनता को सुरक्षा नहीं है, सुविधा नहीं है, हर रोज गोली, लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का चरमरा चुका है। आज व्यापारी सड़क पर पैसे लेकर नहीं चल सकता। हिमाचल की बढ़ रही है, गुजरात की बढ़ रही है, हमारे साथ वाला सूबा है हरियाणा, उसकी जीडीपी बढ़ गई, उसकी इंडस्ट्री बढ़ गई। हमारे में क्या कमी थी? हम सबसे ज्यादा आज हमारे पंजाब के नौजवान विदेशों में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर रोजगार का साधन नहीं है, उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा। लेकिन सरकार का देने का काम था। ब्लूप्रिंट क्या होगा ये भी अपने आप में आता हूं। ग्रेवाल जी आप खड़े हो जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल है, मैं स्टूडेंट हूँ और आई हैव अ क्वेश्चन कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो देती है, तो आपको ये नहीं लगता कि मैनिफेस्टो में शायद उतनी चीजें ही होनी चाहिए जितनी पूरी हो सके? पहली, दूसरी, अगर वो चीज पूरी नहीं होती, सारी चीजें जो आप दे रहे हो, तो उसकी पेनल्टी क्या होनी चाहिए? ठीक है, ये सवाल ग्रेवाल साहब, क्योंकि आपका अभी तक पार्टी का सरकार पंजाब में बनी नहीं है, लेकिन आपके वायदे बहुत हैं, क्योंकि आप लोग एक नए और अलग हटके राजनीति करने की जिक्र करते हैं। तो जो ये बात निकल के आई ना साहब, हम मैनिफेस्टो में ये रखेंगे और नहीं कर पाए तो पेनल्टी क्या होगी, क्या इस विचार पे भी आपको लगता है कि सोचने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल जरूरत है। पहले मैं उनकी डॉक्टर साहब की बात का जवाब दे दूं। जो फंडिंग है, कोई खैरात नहीं दे रहा, लोगों का पैसा है। जो फंडिंग है पंजाब में अवेलेबिलिटी है। अगर पंजाब की अर्बन डेवलपमेंट सही से हो जाए, वो सारी उम्र की एफडी होती है। जो मैं डाइवर्सिफिकेशन बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। अगर हमने एक कॉन्क्रीट प्लान बनाया है कि 2, 2.5, 3 एकड़ वाले किसान को किस प्रकार से कनक चावल के साइकिल से तोड़ना है, पंजाब का वाटर टेबल बचाना है, हमने ये प्लान बनाया है कि जैसे हम दिल्ली में हमने स्कूल्स को सीधा इंडस्ट्री के साथ हमने ज्वाइन किया कि जैसे बच्चों को ट्रेनिंग इंडस्ट्री को चाहिए, बच्चों को सीधी वो ट्रेनिंग मिले ताकि फजूल की डिग्री की बजाय बच्चा काम सीखे। उसके लिए फंडिंग के लिए प्रोविजंस बनाई गई ग्रेवाल साहब इतना लिख सकते हैं मैनिफेस्टो में, अगर हम ये पूरा नहीं करें तो ये पेनल्टी सर, मैं आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो ये कह रही है कि जो हम आपको लिख के दे रहे हैं, अगर हम, हमारे मैनिफेस्टो में लिख रखा है कि अगर हम नहीं पूरा करते आप हमारे पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा कर सकते हैं। हम ये लिख के दे रहे हैं सर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास जवाब के लिए आते हैं। जी पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम मनजोत है ते मैं भी एक स्टूडेंट हाँ। सर मेरा सवाल है कि विकास की है
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ पढ़ रहे, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 7-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ विकास है? ठीक है, बहुत बहुत गंभीर सवाल है। एक सेकंड, मैं आता हूं। आप बैठ, बहुत अच्छा सवाल, निश्चित तौर से तालियां बजनी चाहिए। विकास की परिभाषा क्या है, ये तय होना बहुत जरूरी। मंजीत जी, मैं सवाल यही आप तक लेके आऊंगा कि आप यहां बैठे हुए पैनल में सबसे उम्र दराज व्यक्ति नजर आ रहे हैं, और निश्चित तौर से आपने इस बात का जिक्र भी किया था कि आपकी सरकार के रहते स्कूल बने, अस्पताल बने। लेकिन अगर स्कूल अस्पताल की बिल्डिंग बन गई, क्या अगर सिर्फ वही विकास है तो क्या ये सच में विकास है? आम आदमी उस बात को महसूस क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल खड़ा होता है। मैं इसी पे आऊंगा जी। पहले जो 2-3 क्वेश्चन, नहीं सर, पहले उस पर आ जाइए, उसके बाद वो जवाब दे दीजिएगा। बात ये जनता सा सवाल है। अभी जो उन्होंने बोला उसको बात करता हूं, इनको छोड़ देता हूं। अभी जो उन्होंने बोला है जनता के सवाल के जवाब दीजिए, फिर उस पर इन्हीं की बात पे आऊं। 1 मिनट में, 1 मिनट में लगाने में आधा घंटा निकाल दिया, अपनी बात भी बता दीजिए, आप क्या करना है? आप जो कह रहे हैं, ग्रेवाल जी, आप मुझसे मुखातिब होकर जवाब दीजिए। इन्होंने बोला कि हमने 10 लाख नौकरी दी है। आरटीआई का आंसर है कि केवल 7 साल में 3246 नौकरी दी है। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। कौन सी गारंटी दे रहे हैं? कौन से किस गारंटी पे इतबार करें? यस। और दूसरी बात, आप जो डेफिनेशन करते हैं आपकी डेवलपमेंट की, हम इंटरेस्टेड हैं डेवलपमेंट में। हमने बताया है ना आपको जी, मैं सुन रहा हूं, हमने जो बताया ना आपको कि जितने मैंने प्रोजेक्ट गिनाए हैं हमने करके दिखाए हैं। 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब ने डेवलपमेंट किया है। और ये जैसे बच्ची बोल रही थी कि ये सड़कें विकास नहीं है, ठीक है सड़कें विकास नहीं है, मगर पिछले 5 साल में हौजरी, साइकिल और जितनी इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री सभी बाहर गई। क्यों गई? क्योंकि पंजाब को इन्होंने इंसेंटिव जो दिए थे, हम लोगों ने जो दिए थे वो बंद कर दिए। हमने सेवा केंद्र खोले, हमने जांच केंद्र खोले, हमने सुविधा केंद्र खोले, ताकि एट एवरी डोर ऑल द फैसिलिटीज शुड रीच। मगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बंद कर दी। इंडस्ट्री पर कोई सब्सिडी नहीं दी। और जो फ्री बीज की बात, मैं इनकी बात में करूंगा कि फ्री बीज हमने क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, उसकी सर, ये जो सवाल आता है उसका जवाब चाहता हूं कि क्या विकास यही है कि बिल्डिंगें खड़ी हो गई? नहीं, मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर ये हॉस्पिटल हैं तो उनमें डॉक्टर नहीं है तो नहीं है। हम तो भरेंगे डॉक्टर, हम डॉक्टर भरेंगे। नर्सिंग हमने 8 नर्सिंग, एवरी डिस्ट्रिक्ट हमने 8 नर्सिंग स्कूल खोले, 13 यूनिवर्सिटीज कायम की, 3 से 13 की। उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रही, उनको बच्चों का नौकरी नहीं मिल रही। हम पंजाब की इंडस्ट्री को, जो हमारे जो प्लान बनाया है ना, जो सर सवाल लेकिन यही है कि क्या वही विकास है? क्योंकि अगर बिल्डिंग कर देना विकास है और उसमें शिक्षा के लिए अगर टीचर नहीं है, अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो सर वो विकास नहीं है। जनता का सवाल है। मैं यही कह रहा हूं, मैं उस पंजाब की युवा लड़की सवाल कर रही है, ये हम राजनीतिक दलों को यही बोल रहा हूं गंभीरता से सोचने की जवाब है। सर मैं यही बोल रहा हूं कि जो सड़कें वाली बात है, उस सड़कें में विकास नहीं होता जब तक जो बच्चे जो हैं बाहर घूम रहे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 5 साल के पिछले में हर साल जितनी गिनती बढ़ रही है, 80,000 स्टूडेंट जा रहा है और एक स्टूडेंट को कम से कम 20 लाख रुपए लगता है, अरबों रुपए। तो मेरा सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल पार्टी बदलने का बहुत दौर चल रहा है। अगर किसी एक मंत्री को मतलब सीट वगैरह नहीं मिलती है एक पार्टी से, तो वो सीट के लिए दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो मतलब इसकी गारंटी क्या है कि अगर हम उसे पावर में ले आए तो हमसे कितना लॉयल रहेगा? दैट इज सो सैड। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल आप तक लेके आ रहा हूं क्योंकि लॉयल्टी का सवाल उठा, एक बेसिक बात है। और कांग्रेस पार्टी की जो आपसी अंतरकलह है वो साफ तौर पर कि कैप्टन साहब के समय में वो दिखाई पड़ा, सिद्धू जी की टकराहट, और अभी भी चन्नी जी के साथ सिद्धू जी की टकराहट खत्म नहीं हुई है। तो ये अपने आप में व्यक्ति विशेष को लेकर है, विचारधारा को लेकर है, पार्टी को लेकर कांग्रेस लगातार सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, ये इसके लिए मैं बच्चे के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि दूसरी पार्टी वालों को नहीं लेना चाहिए। जब अगर एक पार्टी टिकट नहीं दे रही, उसको निगलेक्ट कर रही है, इट मीन्स उस बंदे ने काम नहीं अच्छा किया, तो क्यों दूसरी पार्टी उसको अपने में लेके जाती है? आम आदमी पार्टी देखें, आम आदमी पार्टी में सारे जितने हैं, बीजेपी सब, अकाली दल सबका अलायंस है, कांग्रेस के भी सब है, सेम ऐसे ही कांग्रेस में भी हो रहा है, हर पार्टी में हो रहा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लास्ट मोमेंट में किसी को टिकट नहीं देनी चाहिए। जो काम कर रहा हो, काम के बेस पे ही सबको टिकट देनी चाहिए,
तभी हम अपने देश को विकास की ओर लेकर जाएंगे। तभी जितना, और सेकंड जो बच्ची ने क्वेश्चन किया है कि विकास ये नहीं है कि सड़कें बना दी, जो काम एक बार शुरू कर दे कोई भी सरकार, मैं कहती हूँ चाहे अकाली दल की हो चाहे बीजेपी की, जो कांग्रेस की, अगर एक विकास का काम चल रहा है वो कभी भी किसी दूसरी सरकार को आकर बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उससे रिलेटेड मिनिस्टर वो काम को बंद करवाता है तो मैं कहती हूँ कि उसको पार्टी से बाहर लेकिन आपने 4.5 साल कैप्टन साहब के तो 0 पीरियड कर दिया। बिल्कुल, बीजेपी को नहीं लेकर जाना चाहिए था, कैप्टन साहब को क्यों लेकर गए, नहीं लेकर जाना चाहिए था। लेकिन आपने अपने आप को बचाने के लिए तो 0 पीरियड घोषित कर दिया। 4.5 एक सवाल लेने में आता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है जी, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और सर जैसे कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल बनाया है, मैं सिविल हॉस्पिटल में जलंधर में रहता हूँ, और मेरे कई बार की मेरे एक्सीडेंट हुआ था, मैं कई बार जाता हूँ हॉस्पिटल में फैमिली को लेके, तो वहां पर डॉक्टर्स है, कोई ऐसा डाउट नहीं है, पर मेडिसिन नहीं है। हमेशा सर्कल करके आप बाहर से लेना, बाहर से लेना, और बाहर से लेने इतनी मेडिसिन महंगी पड़ती है, तो एक मिडिल क्लास कैसे करेगा। और एक आप सर से, आम आदमी पार्टी से जो है उनसे सवाल है कि केजरीवाल जी जब हमेशा आम आदमी पार्टी का एक कैप पहन के रहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से हैं, तो अब वो आम आदमी पार्टी का जो एक छवि है वो लोगों को पता लग गया है कि हम आम आदमी से पार्टी है, इसलिए टोपियां हट गई है कि लोगों को टोपियां इतनी डाल दी है कि अब वो टोपियां डाल दी है। ठीक है, बैठिए, बड़ी गंभीर सवाल है, मैं आता हूँ, एक सवाल और ले लूं, उसके बाद में मैं आता हूँ नेताओं के पास। जी खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सभी पार्टी बैठी हैं, मैं सिर्फ एक आम आदमी पार्टी वालों से सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं आ रहे हैं, आप गारंटी लेके आ रहे हो। मैं यही सवाल है, जैसे केजरीवाल ने सबसे पहले जो दिल्ली में सरकार आई थी, अपने बच्चों की कसम खाई थी, उन्होंने बोला था कि मैं कांग्रेस पार्टी से कभी समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने फिर भी अपनी बच्चों की कसम को तोड़ के सरकार बनाई, सत्ता के लालच के लिए बनाई थी ना। जी जी, ठीक है, वही लालच हम पंजाबियों को नहीं चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ, वही लालच, वही इन्होंने कम से कम 40 से 50 जो कैंडिडेट घोषित किए हैं, अब 117 में से पंजाब में वो भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल से लिए हैं। जो नकारे हुए थे, जिनके पास करप्शन के लगे थे, आपने टिकट दिया, आपने क्या वो दूर पे भुले हो गए? ठीक है, ठीक है, बहुत सर गंभीर, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात है ग्रेवाल जी, अच्छी बात है कि तीखे सवाल आए, जनता आपको मौका मिलता है उन पर अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। सवाल ये है कि जिस बदली हुई और नई राजनीति की बात अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, लेकिन विश्वास तब टूटता है कि जब वो कसम खाके और वायदे करके उस पर खरीद नहीं उतरते हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब पंजाब को ऐसे झूठे वायदे नहीं चाहिए। क्या कहना आपका? अब मैं 3 चीजों का जवाब दूंगा। पहले उस बच्ची का संक्षेप में। बेटा, विकास ये है कि जब तुम पढ़ के निकलो तो तुम्हें फिक्र ना करनी पड़े कि तुम नौकरी कहां करोगी, तुम्हें ये फिक्र ना करनी पड़े कि मम्मी पापा अगर बीमार हो गए तो 2 मिनट रुको बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आता हूं। किसी का इलाज ठीक कैसे हुआ, तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले, तुम्हारा ख्याल रखे, वेलफेयर स्टेट बने, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब ने इतनी टोपियां पहना दी हैं, क्या कर दिया? सर, किसी भी पॉलिटिशियन का पैमाना लोग होते हैं, जनता होती है। 28 दिन की सरकार आई, ठीक है, उन्होंने कहा मैं समझौता नहीं करूं, समझौता नहीं हुआ था, कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी, समझ गए उनकी नीयत साफ नहीं थी, हट गए, लोगों की कचहरी में गए, लोगों ने 67 लोगों को चुना, 5 साल बाद लोगों ने 63 को चुना, इतने हिंदू मुस्लिम के बावजूद। कुछ तो वो बंदा सही कर रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ तो वो ठीक कर रहा होगा ना, कि दिल्ली के लोग बेवकूफ तो है नहीं कि बार बार इतनी बहुमत से जिता रहे हैं। सो पहली बात यह है। दूसरी बात है कि पंजाब के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी सर, दिल्ली सरकार यहां नहीं आएगी, ये पंजाबी चलाएंगे। हमें पता है हमारी स्टेट के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं, हमें पता है कि यहां पे किसने क्या क्या कुछ गलत किया है, लोगों का हिसाब लेना जरूरी है। जब हिसाब लोगों की तरफ से लिया जाएगा, तरक्की खुद ब खुद हो जाएगी। जी, मेरा नाम अंकुर है और मैं बिजनेस करता हूं, मैं जलंधर का रहने वाला हूं। मैं कांग्रेस से यह पूछना चाहता हूं, आपने 4.5 साल और 111 दिन का एक इशू बना लिया, इसका मतलब 111 दिन का गप्पों का कड़ा और 4.5 साल का सॉरी मांग लिया आपने, और जनता आपको वेरी सॉरी बोलेगी इस बार इस इलेक्शन में के बाद। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किसानों की जो नाराजगी है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उनका समर्थन आपको नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूं ये एक चुनौती नहीं है, ये एक साधन। पहली बार देश के इतिहास में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया, क्योंकि आप जानते हैं, ये सब हम लोग बैठे हैं कि इन कानूनों के आने से पहले हर रोज अखबार में आता था कि कोई किसान आत्महत्या कर रहा है। इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए कुछ तो प्रयास करना था, वो हमारी सरकार ने किया और देश हित में वापस लिया। सबसे ज्यादा अगर
एमएसपी बढ़ाया, डबल से अधिक किया फसलों पर, वो हमारी सरकार ने किया। और सबसे ज्यादा अगर किसानों को पंजाब के अंदर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, देश के किसानों को तो हमने जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, किसान सम्मान निधि का पैसा दिया पंजाब के अंदर 14,000 करोड़ रुपया 24 लाख किसानों को दिया। हम पंजाब के अंदर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं भाई। हम किसानों के नाम पर केवल राजनीति नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं किसान, खेत का किसान हो, पोल्ट्री फार्म का किसान हो, दूध का व्यापारी किसान हो, सब आत्मनिर्भर हो। हम पॉलिसी लेकर आए, ठीक है, हम समझाने में कहीं विफल रहे, हमारे प्रधानमंत्री ने उसके लिए क्षमा मांगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों ने, हमारे गोल्डन टेम्पल पर टैंक तोप गोले चढ़ाने वालों ने जब पंजाब में कत्लेआम हुई तो इनके प्रधानमंत्री ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। एक तरफ वो विचारधारा है जो पंजाब की कत्लेआम को सही ठहराती है, एक तरफ वो विचारधारा है जो अच्छे के लिए प्रयास किया। ठीक है, जनता क्या तय करेगी देखना होगा। कुछ और मैं सवाल ले लेता हूं जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि सभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में आपके क्या प्लान्स हैं? आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? मेरा सभी पॉलिटिशियन से एक ही सवाल है कि सब बात करते हैं कि हम रेत फ्री कर देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, कोई एजुकेशन सिस्टम को फ्री करने की बात क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, एजुकेशन जी जी आप भी खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा नाम हरमन है, मैं एमजेएमसी की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर सारे जाने कहते कि ਅਸੀਂ एजुकेशन फ्री करांगे, स्कॉलरशिप्स देवांगे, पर सर ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ स्कॉलरशिप्स ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਲੀजन ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, कैटेगरीज ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ गरीब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ये बहुत गंभीर सवाल है सर, मैं आप सब पे आऊंगा क्योंकि ये रियल मसले हैं। मैं राजीव जी एक सवाल ये आप तक लेकर आना चाहता हूं, ये तमाम जो मसले आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे वापस जा रही है प्रदेश से, ये एक अपने आप में मसला है। एग्रो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर कैसे यहां पे लोगों को रोका जाए, ये मसला है। शिक्षा को लेकर उस पर भी जातीय सीखचों में चीजों को देखा जा रहा है। आपको लगता है कि इन मसलों को लेकर भी कोई जवाब है या ये सवाल इस बार के चुनाव को प्रभावित करेंगे? बिल्कुल, सवाल बहुत जायद हैं और किसी ने भी सवाल कोई गलत नहीं किया। बात वहां से शुरू हुई थी, डेवलपमेंट से। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि फ्रीबीज क्यों, फ्रीबीज आएंगे कहां से? उस फ्रीबीज के चक्कर में आज हमारा पंजाब 3 लाख करोड़ के कर्जे में। जैसे मैंने पिछली बार अपनी स्टेटमेंट में अभी कहा था, अकाली दल के टाइम में विकास हुआ, लेकिन उस विकास को उधार लेके किया गया, उस विकास को सरकारी प्रॉपर्टीज को गिरवी रख के किया गया। ये भी एक सच्चाई है जो सब जानते हैं। उसके अलावा बात फ्रीबीज की है, नो डाउट फ्रीबीज गरीब आदमियों को मिलने चाहिए, उसमें कोई जाति का आधार नहीं होना चाहिए, धर्म का आधार नहीं होना चाहिए। गरीब हर व्यक्ति, कोई भी गरीब है, उसको अधिकार मिलने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात, विकास, पार्क बनाना, सड़क बनाना, 24 घंटे बिजली देना, विकास नहीं है ये। विकास, अब बिजली अगर आपको, जैसे हमारे अकाली दल के साथी ने कहा कि हमने बिजली सरप्लस की थी, इस 5 साल में उस सरप्लस की हुई बिजली का मुद्दा तमाम असेंबली सेशंस में गूंजता रहा, क्योंकि पावर परचेज एग्रीमेंट से वो एक गलत तरीके से किए गए थे, उससे स्टेट को नुकसान हुआ। ये बातें भी आई काफी जी। उसके बाद जो यहां से बात निकल के आई कि जो ब्रेन ड्रेन है, हमारा यूथ पंजाब का बाहर जा रहा है, उसके ऊपर यहां बैठी हुई 2 पॉलिटिकल पार्टियां उसको बकायदा स्पॉन्सर कर रही हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक भी अपने मैनिफेस्टो में देने की बात की कि हम, सरकार एक ऐसी एजेंसी खोलेगी जो विदेश भेजने का काम करेगी। एक तरफ अकाली दल ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने अपने अभी जो मैनिफेस्टो की बात करी थी राजीव जी, उसमें ये कहा कि हम जो एजेंट ठगी करते हैं उससे बचाने के लिए हम खुद अपने पंजाब के बच्चों को बाहर भेजने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। अब ये कैसा मुद्दा है? बात तो रोकने की थी, बात भेजने की थोड़ी ना थी। दूसरा, अकाली दल ने भी एक बात कही कि हम एक युवा कार्ड बनाएंगे, 10 लाख तक का लोन देंगे बच्चे को इंटरेस्ट फ्री। बिल्कुल, वो जरूरी बात इन्होंने की है। उसके पीछे भी, चाहे वो बच्चा विदेश जाए तब भी वो 10 लाख का लोन मिलेगा, विदेश में जाके पैसा कमा के वो उस लोन को, इंटरेस्ट फ्री लोन को वापस दे सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से कुछ और सवाल ले लेता हूं। सर आता हूं, आप मैम खड़ी हो जाइए प्लीज। जी, क्या सवाल है आपका? आई एम फ्रॉम एकेडेमिया। मेरा क्वेश्चन सभी यहाँ पे बैठे पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे है। माय क्वेश्चन इज, पंजाब का इंटरेस्ट वर्सेस पार्टी इंटरेस्ट, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में अभी तो पार्टी इंटरेस्ट ही मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कब वो टाइम आएगा जब हम पंजाब के इंटरेस्ट को देखेंगे?
माई सिंपल क्वेश्चन। बहुत बहुत महत्वपूर्ण और सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी जी सर, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। हाँ, सवाल पूछिए। मेरा नाम सुखबीर सिंह पतारा है। मैं सभी पार्टियों से ये पूछना चाहता हूं कि आप बहुत मुद्दों की बात करते हैं। मेरे ख्याल से 1947 से जो किसानों का मुद्दा है वो सभी पार्टियों की लिस्ट से गायब है। अगर किसानों को ना संभाला गया, आप तो तरक्की की बात करते हैं, आप हर दिन नीचे जाएंगे। कोई भी पंजाब की डेवलपमेंट के लिए, पंजाब के लिए सोचने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बात की कि पिछले 4.5 साल में कैप्टन साहब ने फला पार्टी के साथ मिली भुगत के साथ सरकार चलाई। अखीरले 3 महीने में अगर सोनिया गांधी जी जागे तो पहले 4.5 साल वो सोनिया गांधी जी कहां सो रहे थे? उनको नजर नहीं आ रहा था कि पंजाब में क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी से सवाल, ये पंजाब में नशा खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी कल ही एक वीडियो आई है, 1 बोतल के साथ 1 बोतल शराब दिल्ली में फ्री बिक रही है। ये इस तरीके से नशा खत्म होगा पंजाब? ठीक है, आपका सवाल आगे, जल्दी से सवाल पूछे, फिर मुझे जवाब भी चाहिए होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 4.5 साल बाहर नहीं निकले, आपने कहा, जैसे फार्म हाउस से। लोकल बॉडी मंत्री उतरने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू 2 साल घर पे ही रहे, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल से चलाया। जनता दोनों से पूछना चाहती है कि अगर वो घर पे बैठ जाएंगे, वो फार्म हाउस से नहीं, हम मुद्दे किसके पास लेके जाए? और उनसे प्रोफेसर मनजीत सिंह से बात करना चाहता हूँ। इन्होंने 2013 में कॉलोनीज अनऑथराइज रेगुलर कर दी, सबको राहत दी। अभी तक 8 से 9 साल हो गए हैं, लोग जो अपने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन कॉलोनीज में, सरकार से लेना नहीं, कुछ सरकार को दिया हुआ है। सारा लोन भी नहीं लेना, उन्होंने 10-10 लाख 15-15 लाख जमा करवाए हो, अभी तक उनको फैसिलिटीज नहीं मिली। आम आदमी पार्टी ਨੂੰ सवाल है, हर स्कूल के सामने ठेका खुलवाता, हुक्का बार हर महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, आपका सवाल आ गया सर। मेरा कांग्रेस ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਥ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ? जी बिल्कुल, बहुत मूलभूत सवाल है कि क्या हम जब टैक्स दे रहे हैं तो उसके बावजूद भी हम कर्ज में पंजाब क्यों डूबा हुआ है? इन तमाम जो सवाल यहाँ के जनता से निकल के आए, इन तमाम सवालों का जवाब हम आखिरी चरण में अपने तमाम मेहमानों से लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते, बहुत जल्द हाजिर होंगे और फाइनल कमेंट के तौर पर मेहमानों से जानेंगे कि इन तमाम तीखे सवालों का जवाब उनके पास है क्या। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। टूटेगी तो ना जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष चुनावी कार्यक्रम जनमत जालंधर पंजाब से, और हम तमाम मसलों पे बात कर रहे हैं कि पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर कौन से तीखे ऐसे मसले हैं जो इस बार के चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे। बहुत से सवाल जनता ने किए, आखिर उसके जवाब क्या है समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। ग्रेवाल साहब, आम आदमी पार्टी से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि आपने सुना किस तरीके से तमाम बातें निकल के आई हैं, पंजाबियत की बात निकल के आई, कैसे भरोसा देंगे कि आपको चुना जाए? छोटा सा जवाब। मैम ने पूछा था कि पार्टी इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट, पंजाब का इंटरेस्ट। मैम एक तीसरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है। जब पंजाब के इंटरेस्ट में पॉलिटिशियंस का पर्सनल इंटरेस्ट निकल जाएगा, उनके अपने जाती मुफाद नहीं होंगे, सिर्फ पंजाब के बारे में सोचा जाएगा, पंजाब की तरक्की होगी। और आज जरूरत है एक साफ नीयत की, एक ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंट करने की पंजाब में। हम नहीं कहते कि हमारे पास हर चीज की सोल्यूशन है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि व्हाइट पेपर निकालेंगे, आपको दिखाएंगे कि पंजाब के क्या हाल हैं, और हम सब मिलकर ईमानदारी से मेहनत करके पंजाब को आगे लेके जाएंगे। हम तो ये मौका मांग रहे हैं आपसे। ठीक है मंजीत जी, छोटा सा जवाब। आपको लगता है कि तमाम सवालों के बीच में आपके लिए गुंजाइश कहां बचती है? आपके द्वारा जो विकास किया गया, लेकिन वो भी एक आधा अधूरा की बात जनता के माध्यम से निकल के आ रही है। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन है बच्चों के लिए। पहले जो छोटा जवाब चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल। PTU बनाई, अभी बच्चे ने पूछा, हमने बनाया, अच्छा किया जो किया।
ये बात है कि स्टेट में भी और सेंटर में एक प्लानिंग कमीशन होता है। प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है कि अगले साल कितनी वैकेंसीज होंगी और उस हिसाब से एडमिशन मिले, उस हिसाब से कट ऑफ लाइन बने और उतने बच्चे जो जितने अब्जॉर्ब हो सकते हैं वो उनको ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा हुआ ट्रेनिंग हो गई। और जो पंजाब को बोला गया कि पंजाब में आज स्थान नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, उनका बात तो नीति आयोग के पंजाब की भी और उसकी को जरूर देना पड़ेगा। आगे है जो बच्चों को 10 लाख रुपए का कार्ड दिया, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड एंड रेस एंड एनीथिंग एल्सेट्रा, एवरी स्टूडेंट विल गेट 10 लाख कार्ड एंड दैट इज नॉट फॉर गोइंग अब्रॉड और फॉर डूइंग आइल्स। इसके लिए नहीं है, वो इस स्टेट में पढ़े, बाहर में पढ़े, कहीं पढ़े, पढ़ के आए और इंडस्ट्री लाए। जो एक बच्चे ने पूछा था एग्रो इंडस्ट्री या बात किसी ने की थी, एग्रो इंडस्ट्री हमारा तो पहले ही प्रोजेक्ट है, हमारे उसके में भी लिखा है एग्रो इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बिकॉज पंजाब इज एन एग्रेरियन स्टेट। जैसे इन्होंने बोला किसानों के लिए जो हमने क्या किया, हमने किया एमएसपी दी तो किसने दी? श्रोमणी अकाली दल बादल ने दी। कंपनसेशन लोगों को दिया किसानों को तो श्रोमणी अकाली दल ने दिया। एपीएमसी बनाई मंडी। एक मिनट सर टेलीविजन में टाइम बहुत मैनेजमेंट देखना पड़ता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको रोकूंगा। सवाल यह है कि कांग्रेस भी उन जज्बातों को, उन बातों को नहीं समझ पाई जो आज का पंजाब चाह रहा है और आपके प्रति भी नाराजगी नजर आ रही है। कैसे विश्वास दिलाएंगी? बिल्कुल जी, मैं कहती हूं कि जो काम नहीं होने चाहिए खास करके यूथ के लिए, और मैं कहती हूं कि अगर मेरी सरकार यूथ के साथ नहीं खड़ी होगी, मैं यूथ के साथ खड़ी होंगी, जो बोलेंगे बच्चे करूंगी। दूसरा इन्होंने जो बोला है कि बाहर बच्चों की ट्रेनिंग के लिए खोला जा रहा है, उसका कारण क्या है? कई बच्चे बाहर चले गए। एक हमारी मीटिंग हुई थी फैमिलीज के साथ, एक बच्चा बाहर चले गया, दूसरा अपने पेरेंट्स को बोलता है कि आप हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहे हो, हमें बाहर नहीं भेज रही है। इसलिए हमने थोड़ा सा प्लान किया था कि अगर जो बच्चे जरूर बाहर जाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि जितने भी जहां पे खुल गए, कोई 10 लाख 15 लाख 20 लाख ले जाते हैं, उसके बाद मिलते ही नहीं है। पुलिस के चक्कर काटते हैं पेरेंट्स जाकर कि मिलते ही नहीं है, कहां पे है ट्रेवल एजेंट, कि इसको हम रोक सके। तीसरा बात, जो किसानी का मुद्दा, बिल्कुल मैं इसके साथ सहमत हूं। अगर हमारा किसान जिंदा नहीं है तो हम सारे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें सबको मिलके, सबसे पहला जो मुद्दा है, किसानों ने इतने साल 1.5 साल वहां पे इतने धक्के खाए, 700 किसान जो है वो मर गया, किसी ने पूछा नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबको 5-5 लाख रुपया दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ किसानों को सबसे पहले लाना चाहिए। क्यों? अगर हमारा किसान ही खत्म हो जाएगा तो ये सारा देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान ही हमारा अंदर। ये बात सिर्फ शब्दों तक ना रहे, हर एक बात को जमीन पे समझे, क्योंकि किसान और अन्नदाता के प्रति हर एक के मन में बहुत श्रद्धा है और लेकिन सच में उसके साथ काम होने की जरूरत है। अशोक जी, क्योंकि आप नया पंजाब बनाने की बात कर रहे हैं और नए पंजाब के लिए ये सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं, क्या जवाब आपके पास में है, बीजेपी के पास में नए पंजाब को लेकर? नए पंजाब में हम साधन, सुरक्षा, सुविधा और रोजगार देंगे। हमने इंडस्ट्री बता दी, जैसे गुजरात, हरियाणा, हिमाचल में बढ़ाई, मॉडल वैसा लाएंगे। हमने सुरक्षा, जैसे यूपी में गुंडारा समाप्त किया, यहां पर करेंगे। यहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आनी चाहिए। हम किसानों और जमींदार दोनों अलग अलग हैं। हम गरीब किसानों, बेजमीने किसानों को पंजाब में जमीन देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का मैनिफेस्टो में लाएं और देंगे। यहां पर साधन है उनको देने के, और पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के साधन तभी उपलब्ध होंगे जब पंजाब की इंडस्ट्री बढ़ेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे वो वैसे हौजरी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। उसके लिए हमने मॉडल देंगे और रोजगार पंजाब के लोग पंजाब में रहकर, पंजाब के युवा अपने परिवार में रहकर काम भी करेंगे और कमाई भी करेंगे। और हम पंजाब के अंदर अपनी छत, अपना अधिकार हर व्यक्ति को, और मेरे साथी ये एनआरआई मित्र बोल रहे थे, ये 7 से 17 तक सरकार में रहकर पंजाब में रहे। जब पंजाब से अकाली दल की सरकार चलेगी, ये पंजाब छोड़कर कनाडा चले गए। और आज ये सवाल कर रहे हैं, आज अगर पंजाब, ये क्यों चले गए? ठीक, 7 से 17 तक सरकार में रहे। आप तमाम लोगों ने वो पंजाब नहीं बनाया जिसके लिए वो यहाँ रुक पाते। ठीक है, 10 साल इंडस्ट्री क्यों नहीं खोली इनकी सरकार? मैं एक सेकंड, ये डिबेट आपकी आवाज आएगी नहीं इस तरीके से। एक फाइनल हाँ या ना में ग्रेवाल साहब जवाब। अगर 10 मार्च को ऐसे नतीजे आते हैं कि आपको जरूरत पड़ती है नए सहयोगियों की, तो क्या आप नए सहयोगियों के साथ में सरकार बनाने की स्थिति में आगे सोचेंगे? छोटा सा जवाब हाँ या ना में। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है ना, हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, किसी की जरूरत नहीं। जी, कांग्रेस से मैडम आप क्या? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ आएगी, किसी की जरूरत नहीं। कितनी सीटें आ रही हैं फिर? 60-70 बड़े नंबर और बता दीजिए ग्रेवाल साहब। देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है जी,
कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बने। जी मंजीत जी, आपका नंबर कितने आ रहे हैं थोड़ा बता दीजिए। 10-5 को हम तो सीट पर सीट बात करेंगे और हमारा जॉब है, हम 70-80 सीटें लेंगे। ठीक है। अशोक जी, हमें हरियाणा में ब्रीफ केस की पार्टी कहा जाता था, आज हमारी वहां पर दूसरी बार सरकार बन गई। और यूपी इलेक्शन से पहले 17 में कहते भाजपा वहां शून्य आएगी और दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बिना ना तो किसी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। नहीं, आपका अपना जो एनडीए अलायंस है उसकी सीटें तो बता दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी प्रेसिडेंट रूल की कैलकुलेशन करेंगे सर। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद रोचक चुनाव इस बार पंजाब विधानसभा का होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार के जो समीकरण है, सियासी समीकरण है, वो बीते कई चुनावों से अपने आप में बहुत अलग है, बहुत जुदा है और नए प्रकार की तरीके से स्थितियां परिस्थितियां देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से नई सरकार बनती है। लेकिन इस जनमत कार्यक्रम में आप तमाम मेहमानों ने शिरकत की। ग्रेवाल जी आपका, हिक्की साहब आपका, मैडम आपका, मंजीत जी आपका, राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम ऑडियंस जो नुमाइंदगी कर रहे थे पंजाब की जनता का, एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब विधानसभा के चुनाव के लिए 20 फरवरी को जब मतदान है तो पंजाब अपने बीते सभी रिकॉर्ड तोड़े, इस बात में ज्यादा संख्या में लोग घरों से निकले और वोट जरूर करें। किसी को भी करें, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप वोट जरूर करिए क्योंकि ये आपकी लोकतांत्रिक ताकत है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए और 20 तारीख को वो करके दिखाइए जो बाकी राज्यों के लिए भी नजीर बने। इतनी बड़ी संख्या में आप निकलिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन लगातार करते रहिए, वैक्सीन भी लगवाइए और सुरक्षा के तमाम उपाय भी अपनाइए। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम जनमत जालंधर पंजाब से मेरे साथ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।